साल 2017 में अमेरिका में एक नई सरकार आई और ट्रेड को लेकर उसका नजरिया एकदम अलग था। तो एक मॉडर्न ट्रेड वॉर शुरू कैसे होता है? इसकी शुरुआत हुई एक छोटे से आर्थिक शब्द के मतलब से। पहले की सरकारों से अलग इस प्रशासन ने ट्रेड डेफिसिट को देश के लिए एक सीधा नुकसान माना। और 2017 में सिर्फ चीन के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट था इतना बड़ा। तो प्लान एकदम साफ था, चीन पर दबाव डालो और इस घाटे को कम करो। और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार चुना गया टैरिफ, मतलब बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स। तो मार्च 2018 में पहला कदम उठाया गया जिसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का हवाला दिया गया। लेकिन चीन का जवाब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, ये एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था। चीन को पता था कि प्रेसिडेंट का 1/3 से ज्यादा वोटर बेस रूरल एरिया से है, तो चीन ने इसी का फायदा उठाया और सीधा अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगा दिए। किसानों को सीधे टारगेट करने के इस कदम ने ही असल में ट्रेड वॉर की आग लगा दी। इसके बाद तो बस टैरिफ पर टैरिफ लगते गए। अमेरिका ने ज्यादा बड़े अमाउंट पर टैरिफ लगाया और इसका असर तुरंत दिखा, खासकर सोयाबीन किसानों पर, जिनका सबसे बड़ा मार्केट ही खत्म हो गया। चीन ने फौरन ब्राजील को नया सप्लायर बना लिया और ग्लोबल ट्रेड का खेल ही बदल गया। और अमेरिका में इस ट्रेड वॉर का इकोनॉमी पर असर वो भी काफी बड़ा था। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को इतना पैसा मुआवजे में देना पड़ा। इस ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिका की ओवरऑल जीडीपी में भी इतनी गिरावट आई और टैरिफ की वजह से आम अमेरिकी कंज्यूमर्स की जेब पर इतना एक्स्ट्रा बोझ पड़ा। अब चीन जैसा बड़ा मार्केट खोने के बाद अमेरिका को एक नए पार्टनर की तलाश थी। और चीन को रिप्लेस करने की शक्ति दुनिया के कुछ ही देशों में है, जिनमें एक नाम भारत का भी आता है। इस ट्रेड वॉर ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को हमेशा के लिए बदल दिया और ये बदलाव आज भी हो रहे हैं।